बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्तग़फ़ार, जी हाँ इस्तग़फ़ार। क्या है इस्तग़फ़ार और इस्तग़फ़ार हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं और हम इसे कब, कैसे और किस तरह पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही मुख्तसर अंदाज में मैं आपसे इसके फ़ायदे बयान करूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुरज़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो इस्तग़फ़ार पढ़ने के कई रूहानी और मानवी फ़ायदे हैं, यानी स्पिरिचुअल एंड मोरल फ़ायदे। ये एक दुआ है जिसमें हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और उसकी रहमत और बरकत तलाश करते हैं। मैं आपको कुछ अहम फ़ायदे इस्तग़फ़ार के बताती हूँ। जैसे कि हम गुनाहों की माफ़ी करते हैं। इस्तग़फ़ार पढ़ने से इंसान अपने गुनाहों के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगता है, जो उसकी रहमत और मग़फ़िरत हासिल करने का ज़रिया है। और इस्तग़फ़ार हमारे दिल की रूहानी सफाई करता है, जिससे दिल को सुकून मिलता है और इंसान को एक तरह का इत्मीनान महसूस होता है और रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा होता है। अगर आप डेली बेसिस पे इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप इसके हैरान कुन फ़ायदे देखेंगे। हदीस और कुरान में ज़िक्र है कि इस्तग़फ़ार पढ़ने से इंसान के रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है और उसकी ज़िंदगी में बरकत भी होती है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अगर हम इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमें हमारे गुनाहों को भी माफ़ कर देता है और हमारी ज़िंदगी में भी बरकत दे देता है, यानी कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी हमें मिलना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम इस्तग़फ़ार पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़िए, बहुत ज़रूरी है। देखिए हम इतने गुनाह करते हैं और अगर हम अल्लाह से तौबा भी साथ साथ करते जाएंगे तो अल्लाह बहुत करीम है, वो माफ़ कर देगा। क्योंकि गुनाह जो हम करते हैं ना, तो हमें इस्तग़फ़ार भी तो पढ़ना चाहिए और फिर तौबा के दरवाजे तो अभी खुले हुए हैं। तो इसलिए दिल खोल के मेरे प्यारे भाई बहनों, दिल खोल के इस्तग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। और जब आप इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो देखिए अगर हमें ख़ुद को, अपने दिल को पाक करना है और अपनी आखिरत की तैयारी करनी है और ख़ुद नेक बनना है तो कहीं से तो स्टार्ट करना होगा ना। तो इसलिए इस्तग़फ़ार पढ़ें। अगर आप नमाज नहीं भी पढ़ते हैं तो भी मैं कहूँगी कि आप इस्तग़फ़ार स्टार्ट करें। इंशाअल्लाह आपको खुद देखेंगे कि किस तरह से आप दीन की तरफ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं से स्टार्ट करें, इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं मिलेगी और जब आप इसके बेनिफिट्स देखेंगे ना तो आपका दिल और चाहेगा और आप दीन की तरफ और ज़्यादा आएंगे। तो मैंने आपको बताया कि रिज़्क़ में बेपनाह बरकत होती है, ज़िंदगी में अल्लाह ताला हमारी बरकत डाल देता है। तो ये जो है बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और देखें जो मुश्किलात है ना, वो भी बहुत ज़्यादा हल होना स्टार्ट हो जाती हैं जब हम तिनका तिनका जोड़ कर ही आशियाना बनता है ना। जब हम स्टार्ट करेंगे ना तो फिर आगे तो फिर फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं। ठीक है, तो इस्तग़फ़ार पढ़ने से इंसान की जो मुश्किलात होती हैं और परेशानियां होती हैं उनका हल है इस्तग़फ़ार। जी हाँ, उनका हल होता है इस्तग़फ़ार, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों की तौबा को कबूल करके उनके लिए आसानियां पैदा करता है। जी हाँ, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ें। और अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना है, तो जब अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना है तो जब एक बंदा बार बार अल्लाह को पुकारता है और इस्तग़फ़ार पढ़ता है तो उसका रिश्ता अल्लाह से मज़ीद मज़बूत हो जाता है। ये एक तरीक़ा है, जी हाँ, ये एक तरीक़ा है अल्लाह की याद में रहने का और उसकी रहमत तलाश करने का। जी हाँ, तो इसलिए इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ें। और गुनाहों से जो है वो बचाव भी हो जाता है हमारा। जब हम इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ते हैं तो गुनाहों से हम बचना भी स्टार्ट हो जाते हैं। इंसान को चाहिए कि वो इस्तग़फ़ार की जो है वो आदत डाल ले। और इंसान जब ये आदत डालता है ना इस्तग़फ़ार पढ़ने की, तो जब इंसान इस्तग़फ़ार पढ़ने की आदत डाल लेता है ना तो फिर इंसान खुद ब खुद गुनाहों से बचना भी स्टार्ट हो जाता है। बचने में गुनाहों से बचने में मदद भी मिलती है।
اور گناہوں سے ہمارا بچاؤ بھی ہو جاتا ہے. تو جب ہم استغفار پڑھنے کی عادت ڈال لیتے ہیں تو ہم گناہوں سے آٹومیٹکلی بچنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, اور یہ استغفار جو ہے وہ گناہوں سے ہمیں بچانے میں ہماری مدد کرتا ہے. جی ہاں, تو یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے. تو اس لیے استغفار کثرت سے پڑھیں, آج سے ابھی سے اسٹارٹ کر دیں اگر آپ نہیں پڑھتے تو, کیونکہ یہ اللہ کا تقوی اور خوف دل میں بٹھا دیتا ہے انسان کے. تو انسان پھر جب خوف پیدا ہو جاتا ہے اور تقوی انسان پھر اختیار کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یقیناً وہ گناہ نہیں کرے گا, ہے نا. اس طرح سے گناہوں کی عادت بھی چھوٹ جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا سب سے بہت زیادہ مطلب میں نے بہت ہی کم الفاظوں میں یہ آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. میری یہ کوشش رہی ہے کہ میں اپنے کم سے کم الفاظ میں آپ لوگوں سے اس بات کو کیونکہ استغفار کی اگر میں فضیلت بیان کرنے بیٹھوں نا تو بہت زیادہ ہیں, اتنی چھوٹے ویڈیو میں نہیں آ سکتی. انشاءاللہ میں شیئر کرتی رہوں گی آپ لوگوں سے, اور بہت ساری آپ لوگوں سے موٹیویشنل جو سٹوریز ہیں استغفار کو لے کے وہ بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ. تو آج کا ویڈیو یہیں تک تھا, اور میری پوری کوشش تھی کہ آپ لوگوں کو میں یہ جو ہے نا سب سے مختصر اور آسان فائدے جو ہیں وہ میں نے بتانے کی آپ سے کوشش کی ہے استغفار پڑھنے کے. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو میرا ذرا سا بھی ہیلپ فل لگا ہو, میری محنت آپ کو پسند آئی ہو, تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر کے جائیے گا, اور اگر آپ کا دل چاہے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا, اور اگر آپ کو خوشی ہو میرا ویڈیو دیکھنے سے تو اس کو آگے شیئر کریے گا. جی ہاں, اوکے, اللہ حافظ, ٹیک کیئر, اپنا بہت خیال رکھیے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب, ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اور ظالموں کی حسد بری نگاہوں سے, جادو جنات سے ہماری حفاظت کرے, اور ہم سب کو, آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں ہنستا مسکراتا خوش رکھے. آمین ثم آمین.